अच्छी खबरों की। समय से पहले पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी है। ये देख और सुनकर सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। दिल्ली में बारिश ने पोल्यूशन लेवल कम कर दिया है। ये भी सुन और महसूस कर दिल्ली वाले थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी। लेकिन मौसम की करवट में मजे के साथ परेशानियां भी हैं, जिसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्टूबर के महीने में जब हम सब गुनगुनी सर्दी के शुरुआत का एहसास करते हैं, तब सड़कें मॉनसून वाली बारिश से तरबतर हैं। ये संकेत क्या है? क्या हम ये माने कि सर्दी शुरू हो चुकी है? क्या इस बार सर्दी का मौसम थोड़ा लंबा रहने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज दिन भर आप भी सोचते रहे होंगे, इसकी चर्चाएं भी हुई होंगी। तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे। पहले देखिए मौसम की ये तेवर कहां और कैसे दिख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बादल बरसे और झमाझम बरसे। रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश आई। बादल रुक रुक कर दिन भर बरसते रहे। सिलसिला रात में भी जारी रहा और अगले दिन सुबह भी बरसात ने राहत की सांस नहीं लेने दी। दिल्ली एनसीआर में सितंबर की बारिश ने रिकॉर्ड बनाया था, तो अक्टूबर की बारिश ने हैरान कर दिया। सड़कों पर जमा हुए पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में कैसी मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश हुई तो मौसम का मिजाज भी बदल गया। दीपावली से पहले ही ठंड बढ़ गई और ऐसा लगा कि सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। सवाल यह है कि इस वक्त ऐसी बारिश क्यों हो रही है? मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ है। अक्टूबर में सामान्य रूप से बरसात होती है, पर हल्की बरसात होती है और उस बरसात के पीछे जो मेन वजह होती है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसी के कारण होती है। और अभी जो बरसात हुई है, अगर इसको मैं एलाबोरेट करूं तो इसमें क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ जब बंगाल की खाड़ी वाला एक सिस्टम की जो हवाएं हैं, जिन्हें हम पूर्वी हवाएं कहते हैं, और जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उसका जो सदर्न पार्ट्स था वो अरेबियन सी तक टच हो गया था। तो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों का मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये मॉइस्चर आने के कारण अच्छी बरसात हुई। वैसे मौसम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर का ही नहीं बदला, बल्कि कमोबेश पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक उत्तरी भारत में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी जमकर बारिश हुई। सबसे बुरा हाल तो केरल का है, जहां बारिश ने आफत खड़ी कर दी। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है और कई इलाके तबाह हो गए। मैदानी इलाकों में अगर बरसात हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तराखंड में हालात ये है कि चारधाम की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सैलानियों को पहाड़ी इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए हैं। रोहतांग का नजारा देखने लायक है, जहां सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुल्लू में भी वक्त से पहले बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर बर्फ का मजा लेने की चाहत रखने वाले सैलानियों को ये नजारा बहुत भा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में तो तस्वीर और भी खूबसूरत है। घाटी में अभी से ही बर्फ का राज है। गुलमर्ग, सोनमर्ग की पहाड़ियों पर जैसे सफेद चादर सी बिछ गई है। मौसम का रुख बदला है तो पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें भी लगातार आन खड़ी हुई, लेकिन ये परिवर्तन सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। यहाँ तक कि पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे इलाकों में जिस तेज़ रफ्तारी से कल से ही बारिशें हो रही हैं, उन्होंने बिल्कुल अब सर्दी की दस्तक कश्मीर में दी है और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ये अब मौसम में बदलाव की शुरुआत है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर समय से 1 महीने पहले शुरू हो गया। जोजिला पास से लेकर पीर पंजाल रेंज तक बर्फ गिरी है। पहाड़ों पर 1 हफ्ते पहले जहां गर्मी से बुरा हाल था, वहीं अब सर्दी का एहसास हो रहा है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी साफ नजर आ रहा है, जहां तापमान नीचे चला गया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है, उसकी मुख्य वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है। आपको बता दें कि इसका मॉनसून से लेना देना क्या है, क्योंकि जब भी
बेमौसम बारिश होती है और आप मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करते तो वो यही कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। इसीलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। मॉनसून की वजह हिंद महासागर से आने वाली हवाएं होती हैं जो नमी से भरी होती है, लेकिन मॉनसून के जाने के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। ये हवाएं भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कहें कि कैस्पियन सागर से नमी लेकर चलती हैं और पाकिस्तान से होते हुए भारत में इनकी एंट्री होती है और इसकी वजह से अचानक से बारिश होती है। अक्टूबर के महीने में वैसे आम तौर पर बारिश नहीं होती है, लेकिन जैसी बारिश इस बार हुई है आमतौर पर उतनी बारिश नहीं होती है और इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया। एक दिन में इतनी बारिश हुई है, सड़कें लबालब हो गई हैं। इस बारिश की वजह से पहाड़ों पर सैलानियों की मौज मस्ती हो रही है, उन्हें मौज मस्ती करने का मौका मिल गया है। दिल्ली एनसीआर को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि बरसात से दिल्ली वालों का डबल फायदा हुआ है। एक तो ये कि मौसम खुशगवार हो गया और दूसरा ये कि प्रदूषण में कमी दर्ज की जा रही है। दरअसल बारिश के बाद दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो गया है। दिल्ली के जो इलाके प्रदूषण के कारण हांफते नजर आते थे, जहां की हवा खराब श्रेणी में होती थी, वहां बारिश के बाद अब एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को फील गुड करवा रहा है। दिल्ली NCR में बादल बरसे हैं और दिल खोलकर बरसे हैं। बारिश ने मौसम को खुशगवार करने के साथ साथ साफ हवा का तोहफा भी दिल्ली को दे दिया है। ये बारिश ऐसे मौसम में हुई है जब दिल्ली के आसमान में दमघोंटू स्मॉग पैर पसारने लगता है। दिल्ली की आबो हवा खराब होने लगती है, लेकिन ये बारिश राहत का पैगाम लेकर आई है। दिल्ली में बादल छाए हुए हैं, हवा साफ है, आसमान में धुएं की चादर दिखाई नहीं दे रही। साल के इन दिनों में प्रदूषण से जूझने वाली दिल्ली को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती। बरसात से पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स डराने लगा था क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा खराब श्रेणी में आ गई थी, लेकिन बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स फील गुड करवा रहा है। इस वक्त ITO पर जो हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो 51 है, जो कि एक सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी है, एक अच्छी कैटेगरी में आता है, जो कि यहाँ पर हमेशा पुअर और वेरी पुअर रहती है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, जो कि बहुत ही राहत की खबर है। और वहीं ITO में इस वक्त 51 जो AQI है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है और मौसम भी इस वक्त काफी सुहाना हो गया है। अब जरा दिल्ली के 2 दिन के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों को देख लेते हैं। 2 दिन के ये आंकड़े बता रहे हैं कि बारिश के बाद हालात में किस कदर सुधार हुआ है। सोमवार सुबह 10 बजे और रविवार सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों में साफ अंतर देखा जा सकता है। जगह आनंद विहार, सोमवार का AQI 70, रविवार का AQI 368। पूसा रोड, सोमवार को AQI 38, रविवार को AQI 355। लोनी, सोमवार 72 और रविवार 396। RK पुरम, सोमवार को AQI रहा 44 और रविवार को AQI 263। दिल्ली के जिन इलाकों के आंकड़े आपने देखे वो ऐसी जगह हैं जहां सामान्य दिनों में हवा की क्वालिटी खराब रहती है और कई बार इतनी खराब हो जाती है कि हानिकारक की श्रेणी में आ जाती है। यहां आपको ये भी बताते चलें कि AQI के आंकड़े क्या संकेत देते हैं। अगर AQI 50 से नीचे है तो हवा की क्वालिटी अच्छी है। अगर AQI 51 से 100 के बीच है तो संतोषजनक। AQI 101 से 200 के बीच है तो ये सामान्य है। 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में आता है। 301 से 400 के बीच का आंकड़ा बेहद खराब श्रेणी को दिखाता है और 401 से 500 के बीच अगर AQI है तो ये खतरनाक माना जाता है। बारिश होने के बाद दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI के आंकड़े सुकून देने वाले हैं। बरसात के बाद दिल्ली की हवा साफ तो हुई है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 22 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंडक का एहसास होने लगा है। दिल्ली को साफ हवा का तोहफा मिला है। प्रदूषण की मार झेलने वाली दिल्ली के लिए इससे अच्छी न्यूज और क्या होगी भला। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली की हवा कम से कम आंखों, सांसों और मन को सुकून दे रही है, लेकिन इस बारिश के बहुत कई अन्य मायने भी हैं, उनको भी समझना जरूरी है और कई अन्य पहलू भी हैं। तो शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग गर्मी से त्रस्त थे। रविवार का दिन आया, रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से निजात उनको मिली और राहत की सांस ली। अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें, पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। तापमान गिरने की संभावना वैसे और भी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1-2 दिन में अभी भी बिन मौसम बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से आम लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी और राहत जरूर मिलने वाली है। लेकिन इस बारिश ने लाखों किसानों को चिंता में डाल दी है। अब जरा उस पहलू को समझते हैं और आपको बताते हैं। वो किसान जिनके खेतों में धान की फसल खड़ी है, उनमें ज्यादातर किसान उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तेज बारिश की वजह से धान की फसल पहले ही भीग चुकी है। ज्यादातर खेतों में बारिश के पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उन खेतों में पानी जमा हो चुका है। ऐसे हालात में अगर और ज्यादा बारिश होती है तो फिर धान की फसल के सड़ने की आशंका है। ऐसे भी अक्टूबर के पहले हफ्ते धान की फसल को काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि इस बार मॉनसून की विदाई अक्टूबर के पहले हफ्ते ही हो पाई है। लेकिन इससे पहले सितंबर महीने में भी 35% ज्यादा बारिश हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में धान के अलावा खरीफ की दूसरी फसलों की भी कटाई शुरू नहीं हो पाई है, जिनमें मक्का है, उनमें ज्वार भी है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी ऐसी फसलें हैं। अब आशंका यहाँ पर यह भी जताई जा रही है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की वजह से इन फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। धान के अलावा खेतों में खड़ी खरीफ की एक और फसल उड़द की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि आगे और बारिश होगी 2 दिन कम से कम, अगर आगे और बारिश होती है तो उड़द की फसल को नुकसान पहुंचेगा। खेतों में खड़ी फसल में दाना कम निकलेगा। उड़द की फसल के बाद बारिश का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं होगा तो वो तिल की फसल पर पड़ने वाला है। तेज हवा और बारिश की वजह से इस बार तिल में दाने कम नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में काट कर रखी गई तिल की फसल में दीमक लग चुका है और जिन किसानों ने आलू और सरसों की बुआई की है उन्हें भी भारी नुकसान हो सकता है। दोनों फसलों के बीज बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में सड़ रहे हैं। खरीफ की फसलों के साथ साथ सब्जियों पर भी बारिश का बहुत बुरा असर पड़ा है। सर्दियों की फसल पर भी संकट के बाद लगातार मंडरा रहे हैं। टमाटर हो, गोभी हो, कई ऐसी सब्जियां जो कि सर्दियों में मिलती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो सब्जियों की फसल लगाने वाले किसानों के सामने तो आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तेज हवा, बेमौसम बारिश के बाद इन किसानों को अपनी लागत की चिंता अब सताने लगी, क्योंकि मुनाफे की सोच और इच्छा पर तो बारिश ने पहले ही पानी फेर दिया। इसीलिए लाखों किसानों को अब सिर्फ लागत की ही चिंता सता रही है। खरीफ की 3 फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद किसान अब केवल धान की फसल के ही भरोसे हैं। हालांकि उससे जुड़े मुनाफे को भी बारिश ने धो दिया। कुछ किसानों के लिए अच्छी खबर वैसे है भी। तेज बारिश के बाद बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कई किसान खुश नजर आ रहे हैं जो सेब की खेती से जुड़े हैं। उनकी फसल के अच्छे होने की संभावना बढ़ गई है। और इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस वक्त ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जितनी ज़्यादा बर्फबारी होगी, गर्मी के मौसम में उसी बर्फ के पिघलने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। और इसके अलावा अधिक बारिश की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में हवा की शुद्धता भी बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर सितंबर में हुई 35% ज़्यादा बारिश की वजह से कई शहरों में हवा की क्वालिटी बेहतर नापी गई है। तो बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। इसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी की हैं। अमरोहा की तस्वीर देखिए, जहां पर किसानों ने सब्जी की फसल उगाई थी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर अम्बेडकर नगर और मुरादाबाद की है। वहां पर भी जिन किसानों ने धान की फसल खेतों में उगाई थी, बारिश ने उसको भी धो डाला।
वैसे इन दिनों किसान धान की फसल काट रहे होते हैं या फिर फसल काट कर उसे खलियान में रख रहे होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से खेत में खड़ी फसल बर्बाद होगी या फिर अगर काट ली गई होगी तो वो भी भीग जाएगी। इसके अलावा कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बाजरा, सरसों, आलू की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि ज़्यादातर किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर ही आई है। वैसे दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से प्रदूषण के मामले में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अगर बीमारियों के मोर्चे की बात करें तो वहां पर चुनौती बढ़ गई है। बारिश की वजह से जलजमाव हुआ, जहां मच्छरों के पैदा होने का खतरा बढ़ गया है और मच्छरों की वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद इस साल पहले से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में इस साल मरीजों की तादाद 723 तक पहुंच गई है। नोएडा की बात करें तो अक्टूबर तक डेंगू मरीजों की संख्या 193 दर्ज की गई है। गाजियाबाद का भी हाल देख लीजिए, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या वहां पर 624 पहुंची। और इन आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में प्रशासन फिलहाल डेंगू को लेकर और ज्यादा अलर्ट है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने समस्या और बढ़ा दी है। डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, निमोनिया जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं और इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अब आपको करना क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बच्चों में, एलर्जिक लोगों में, खासतौर से बुजुर्गों में जिनको COPD है और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको ये बीमारियां सर्दी खांसी की तरह शुरू होकर इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स की तरह से शुरू होकर के बाद में अगर लापरवाही बरतेंगे निमोनिया भी बन सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का जमाव रोकना, चाहे वो आपके घर के आसपास की जगह हो, गमले हो, कोई और खाली टायर हो, कोई और बर्तन हो, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव की शर्ट पहन के निकलें, उससे बचाव अच्छा रहेगा। तो बेमौसम बारिश की वजह से फिलहाल कोरोना के लक्षण से ज्यादा अब डेंगू के लक्षणों के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि खतरा डेंगू का ज्यादा बढ़ गया है और वक्त रहते उससे जुड़े लक्षणों की पहचान नहीं हो सकी तो सामान्य सा दिखने वाला डेंगू भी जानलेवा साबित हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको जो लक्षण है वो बताने जा रही हूँ और आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये लक्षण आपके आसपास, आपके परिवार में कहीं भी हो सकते हैं। आपको बच के रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास इस तरह के लक्षणों वाला कोई मरीज हो। तो आपको करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। डेंगू में वैसे आम फ्लू की तरह ही लक्षण इसके नज़र आते हैं, जैसे कि 2 से 7 दिन तक बुखार रहता है। और इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है जान लीजिए। तेज़ बुखार के साथ इसकी शुरुआत होती है, बहुत तेज़ी से बुखार होगा और इस दौरान ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, शिवरिंग मरीज को रहेगी, जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द रहता है। और अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे कुछ लोगों की आंखों के पीछे दर्द भी होने लगता है, ये भी एक बड़ा लक्षण हो सकता है। डेंगू के लक्षण में चक्कर आना, कमजोरी, सुस्ती, ये सारे लक्षण शामिल हैं। शरीर में ऐंठन के साथ साथ स्किन पर लाल चकत्ते भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और अगर इन लक्षणों पर भी इलाज नहीं मिल पाए तो कोई मरीज को पेट दर्द और खून की उल्टी भी हो सकती है, यानी कि समय रहते आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसीलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में आए बुखार को आप हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। इलाज के लिए खुद डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि कोविड की तरह डेंगू के लक्षणों का भी इलाज होता है। 80% मरीजों में डेंगू के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली बात आराम बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरल पदार्थ लेने हैं, बहुत ज़रूरी है। लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना है। 3 से 4 लीटर तक पानी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इसी पर आपको ज़्यादा जोर देना है ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। बुखार कम होने के बाद 3 से 4 दिन बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों का भी अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद भी मरीज की स्थिति के गंभीर होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको आपको गौर से देखना है, समझना है, पहचानना है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अब हम आपको केरल की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कुदरत के कहर से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ ने राज्य की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है।
हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, सेना के जवान दिन रात किए हुए हैं ताकि कम से कम लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया जा सके। केरल की तस्वीरें देखिए। केरल में बारिश का कहर ऐसा टूटा है कि जिंदगी तहस नहस हो गई है। नदी की तेज रफ्तार में आशियाने उजड़ गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई है। किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक आई इस आफत से कैसे बचा जाए। इस जल तांडव में अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। आप ठीक पीछे की तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, तिनके की तरह मानो पानी का शिकार हो गया। सब कुछ जैसे नदी बहा कर ले जाएगी अपने साथ। और सबसे बड़ी मुसीबत ये लगातार हो रही बरसात, जिसके चलते जो राहत बचाव कार्य है वो अपने आप में बेहद मुश्किल हो चला है। एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ और केरल पुलिस यहाँ इस इलाके में, कोकयार इलाके में भी रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। और सबसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम जो कनेक्टिविटी है वो सुनिश्चित हो जाए। केरल में शुक्रवार से हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई। हालांकि सुरक्षा बल के जवान, एनडीआरएफ की टीमें बचाव में लगातार जुटी हुई हैं। लोगों को बचाने के लिए वायुसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा तबाही केरल के कोट्टायम में हुई है, जहां मणिमाला नदी के सैलाब में सब कुछ तिनके की तरह बह गया। मणिमाला कोट्टायम को इडुक्की जिले से जोड़ती है, लेकिन नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों जिलों के बीच बने कई पुल खिलौनों की तरह बह गए। मानसून वापस जाने की तैयारी में है, लेकिन जाते जाते उसने फिर एक बार केरला में तबाही मचा दी है। हम इडुक्की जिले में हैं और जो 4-5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उसमें कोट्टयम और इडुक्की हैं। कोट्टयम में लगभग 9 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड में भी लोग मर गए हैं। और पानी का स्तर किस तरह बढ़ा, शुक्रवार की देर शाम से जो बरसात शुरू हुई इस पूरे इलाके में, उसका कहर अगर देखना चाहें तो मेरे पीछे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नदी पे ये जो पुल बना हुआ है काफी ऊंचा है, लेकिन इस पुल के ऊपर जो बड़ा मलबा है, इतने सारे पेड़ जो बड़े बड़े जड़ों के साथ यहाँ पर आके अटक गए हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना तेज होगा और जल स्तर कितना ऊंचा रहा होगा, जिसके चलते न सिर्फ सड़क बर्बाद हुई, पुल का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि जो ब्रिज है, मुख्य सड़क है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, उस पर सारा मलबा चला आया। बेहिसाब बारिश के बाद आई बाढ़ से भूस्खलन भी हुआ। पहाड़ों पर भी जमकर तबाही हुई है। इडुक्की के एक छोटे से गांव में तो एक पूरा पहाड़ अपनी जगह से ही खिसक गया, जिसके नीचे दुकानें, मकान, सब कुछ बराबर हो गया। कोट्टायम और इडुक्की जैसे ही मंजर कमोबेश केरल की 11 जिलों में है। बारिश की वजह से आई ये प्राकृतिक आपदा केरल के लिए नई नहीं है। 2018 में भी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई थी, तब 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बार भी बारिश ने वही दहशत पैदा कर दी है। हालांकि जान माल का नुकसान ज्यादा न हो, इसके लिए सरकार और रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई है। केरल से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार शिक्षा के क्षेत्र से आ रही गुड न्यूज आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अच्छी खबर, सच्ची खबर।